आज शाम को इससे मिलने ज़रूर जाऊंगा। अब तो बात आगे बढ़ा के ही रहूंगा। सियासतदान तो झूठ बोलते ही हैं। मुझे कोई हैरत नहीं हुई आपके इस झूठ पे। अगर उससे ताल्लुक है तो ख़त्म करें, अगर निकाह है तो तलाक दे। माफी दे मैडम, मैं साहब की गाड़ी आपको छूने भी नहीं दे सकता। झुकना तो बहुत दूर की बात है अब्बू। मैं तो खुद को खाक में मिला दूंगी, पर आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगी। अरे जीती रहे मेरी बच्ची, दुनिया जहान की खुशियां नसीब हो तुम्हें। तू क्यों दिल पे लेती है? मुझे देखो, कब से अपने बेटों की बातें सुनता हुआ आ रहा हूं, लेकिन देखना एक दिन वो भी मेरे इस फैसले को दुरुस्त मानेंगे। जब तेरे ससुराल वाले तेरी तारीफ करेंगे इनके सामने। ससुराल वाले कभी किसी के गुण नहीं गाते, उन्हें तो बस कीड़े निकालने आते हैं। लेकिन ससुराल वाले मेरे गुण गाएं या ना गाएं, एक दिन ये दुनिया मुझे जरूर सलाम करेगी। और आप देखना, ये दुनिया एक दिन रश्क करेगी आप पर कि वो देखो, शकीला हनीफ के अब्बू हनीफ अहमद जा रहे हैं। जज्बाती होकर कोई गलत फैसला मत करना बेटा। मैंने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत और आला तालीम दिलवाई है तुम्हें, और वो इसलिए कि तुम अपने शौहर और अपने ससुराल वालों के सामने बाइज्जत बनो। मैं वादा करती हूँ अब्बू, मैं कभी कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाऊंगी जिससे आपको किसी के सामने शर्मिंदगी हो। और आपने मेरी इतनी अच्छी तरबियत की है, इतनी अच्छी मुझे तालीम दिलाई है, लेकिन कुदरत ने जो मुझे दिया है वो सबसे अलग है। मुझे दिमाग दिया है, जहानत दी है। मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करूंगी अब्बू, और इसके लिए बस आप मुझ पे भरोसा कीजिएगा। अरे बेटा, मुझे खुद से ज्यादा भरोसा अपनी बेटी पर है। शुक्रिया अब्बू, बहुत शुक्रिया। अच्छा अब्बू, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अब कॉलेज जाना है और आज वैन भी नहीं आएगी, मुझे रिक्शे पे जाना पड़ेगा। आज छुट्टी नहीं थी बेटा? नहीं अब्बू, वो खुद से मैंने नोट्स लेने थे, पेपर है ना मेरे, इसलिए। अच्छा अच्छा। और मैंने खाना बना दिया है और टिफिन में रख दिया है, हॉटपॉट के अंदर है, आप खाना खा लीजिएगा। मैं निकलती हूँ, कहीं शकील भाई निकल ना जाए। शकील? हाँ सॉरी अब्बू, वो मेरा मतलब था वक्त ना निकल जाए। मैं निकलती हूँ फिर। ओके अब्बू, खुदा हाफिज। बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्यों नहीं आए अभी तक? अब कहीं दूसरी तरफ से ना निकल गए। मजा आ गया, लूट लिया शो। इस शो ने साबित कर दिया कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है। हेलो शामिर, मैं पेपर दे रही हूँ, फ्री होके तुम्हें कॉल करती हूँ। और प्लीज तुम मुझे कॉल मत करना, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी। ये भी ना चिपकू बन के ही रह गया। ये भी क्या कम है कि
कि उसने पेपर के दरमियान मेरा फोन अटेंड किया है। आज शाम को इससे मिलने जरूर जाऊंगा। अब तो बात आगे बढ़ा के ही रहूंगा। क्या बात है? एक दो दिन से मूड क्यों खराब है आपका? बहुत जल्दी ख्याल आ गया आपको। जब तूफान चल रहा हो तो खिड़कियां नहीं खोला करते। सोचा जरा गुस्सा ठंडा हो जाए तो बात करो। आपने उस औरत को मेरी जिंदगी का बेवजह हिस्सा बनाया हुआ है। एक मुद्दत हुई मिला नहीं मैं उससे। समझ नहीं आ रही कि आपने उसे अपने ज़हन पर क्यों सवार कर रखा है। सियासतदान तो झूठ बोलते ही हैं। मुझे कोई हैरत नहीं हुई आपके इस झूठ पे। आप मेरे सच को झूठ क्यों समझना चाहती हैं? बेटे जवान हो चुके हैं नूर, अब बहुओं के आने का टाइम है। हाँ तो जाइए तलाश कीजिए ना बहू। मैं सारा की बात कर रही हूँ। बस अब खत्म करें इस किस्से को। वो बेचारी एक तरफ पड़ी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, जो औरत आपका मसला ही नहीं, आपने उसे अपने जहन पर क्यों मुसल्लत कर रखा है? वो एक तरफ नहीं पड़ी नूर, वो हम दोनों के बीच में रहती है। अब तो जिंदगी गुजर गई आपके लिबासों से उसकी खुशबू सूंघते सूंघते। मगर बस अब मैं चुप नहीं रहूंगी। कहना क्या चाहते हैं आप? यही, अगर उससे ताल्लुक है तो खत्म करें। अगर निकाह है तो तलाक दें। कैसे मैं जीऊंगी, कैसे रहूंगी आपके बगैर शाजी? चलो, मैं खुद भी ना तुमसे बिछड़ने का तस्वर नहीं कर सकता। मैडम जी, मैडम जी बात तो सुने। मैडम जी आप तो वादे की बड़ी कच्ची निकली। सो सॉरी रियाज जी। उस दिन एक्चुअली कल मैं जब यूनिवर्सिटी से घर गई तो मेरे बड़े भाई शकील की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी और फिर उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और इसी अफरा तफरी में मैं आ नहीं सकी। खैर अब तो उनकी मंगेतर उनके पास हैं। तो अब कैसी है तबीयत उनकी? अब जिंदा तो बच गए हैं अब, लेकिन अभी तक हॉस्पिटल में हैं। अभी अभी बस उन्हीं को ही देख कर आ रही हूँ। आपने अपना नंबर कल दे दिया होता तो मैं फ़ोन करके पूछ लेता आपसे। अब अरे नंबर की क्या ज़रूरत है, मैं खुद जो आ गई हूँ अपना वादा पूरा करने। और वैसे भी अब एग्ज़ाम्स तो ख़त्म ही हो चुके हैं, तो आज मैं ख़ास तौर पे आपसे ही मिलने के लिए आई हूँ। आप बस थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आती हूँ, फिर हम दोनों चलेंगे सेवी की गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पर।
हेलो मैडम जी, होश में तो आए। हाँ वो मैं आती हूँ और फिर मैं पीछे बैठूंगी, लेकिन मेरे बैठने से पहले तुम जाके दरवाजा खोलना, सही है? सॉरी मैडम जी, सेवी साहब को पता चल गया ना, वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तुम देखना, एक दिन सेवी साहब खुद मुझे अपने साथ आगे वाली सीट पर बिठा के लेके जाएंगे। अभी आप तो मेरे साथ फ्रंट सीट पे बैठे ना, जो कल नंबर लेके वादा किया था मुझसे। अच्छा तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं आती हूँ, फिर कहीं चलते हैं। माफी दे मैडम, मैं साहब की गाड़ी आपको छूने भी नहीं दे सकता। रियाज, ओ मैडम जी, बात सीधी है, अपने पास 2 पैसों वाली फटपटी है, उसी पे बिठा के आपको घुमा सकता हूँ, वो भी छुट्टी के बाद। अच्छा ठीक है, मैं आज शाम जरूर आऊंगी, पक्का प्रॉमिस। नहीं जी मैडम जी, आज आपने अपना नंबर देना है। अगर आज आप वादा खिलाफी करेंगी तो मैं आपको फ़ोन करके याद कराऊंगा। नहीं, उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अब मोबाइल नंबर की क्या जरूरत है, और वैसे भी मैं अपना फोन घर पे ऑफ रखती हूँ। आप मेरा यकीन करो, मैं जरूर आऊंगी, पक्का प्रॉमिस। आ जाना मैडम जी फिर। ओके, मैं जरूर आऊंगी। अल्लाह हाफिज।